आज तक कोई भी ऐसा व्यक्ति सामने निकलकर नहीं आया जिसने ये कहा हो कि मैं मोदी के साथ स्कूल में पढ़ा। पहले रुकिए, ओपन से किया। ओपन में क्या अकेले मोदी जी पढ़ते थे? केवल एग्जाम देने जाना होता है, जाना होता है। मोदी जी इतने होशियार थे कि उनको टीचर कहता होगा कि बेटा तू मुझे नहीं पढ़ा, मैं तुझे नहीं पढ़ा सकता, तू तो मुझे ही पढ़ा देगा। तो ये मुझे बताओ कि मोदी जी ने ओपन से जो पढ़ाई करी है, क्या नर्सरी से ही मोदी जी ओपन में पढ़े हैं? LKG, UKG, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, गुजरात से पढ़ाई फिफ्थ, की है, सिक्स्थ, बाकी सेवन। तो एक मिनट, गुजरात में क्या डायरेक्ट ओपन होता है? वहाँ आपको मेरी बात पहले मैडम, पहले मेरी बात सुन लीजिए। ये सरकार की चाटुकारिता और उनकी चापलूसी करना बंद कर दीजिए, क्योंकि जिस तरीके से मोदी जी की डिग्री पर सवाल खड़े होते हैं ना, इस ठीक उसी तरीके से आपके ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं। हाँ, मैं पहले मेरी बात सुन लीजिए। एक बात आप मुझे बताइए, पढ़ाई मोदी जी ने करी है या अमित शाह ने करी है? क्यों नहीं आए मोदी जी अपनी डिग्री स्वयं लेकर, ताकि नरेंद्र मोदी जी से कोई सवाल ना पूछ ले, कोई पॉलिटिकल साइंस का सवाल ना पूछ ले कि जिस एंटायर पॉलिटिकल साइंस से आप MA कर आए हैं उसका कोई सवाल ना पूछ ले। इसलिए दोनों बार डिग्री दिखाने के लिए अलग अलग लोग आए हैं। कभी अमित शाह जी आ जाते हैं, कभी अरुण जेटली आ जाते हैं। डिग्री तो है ना, डिग्री मायने रखती है डिग्री। ऐसा है, मेरी बात सुन लीजिए। अब मुझे आप ये बता दीजिए, ऐसा कौन सा सरकारी संस्थान है, मैं एडवोकेट हूँ, आपकी तरह जाहिल नहीं हूँ, ऐसा देश दुनिया का कौन सा सरकारी संस्थान है जहां पर जब हम पेपर देने के लिए जाते हैं और पेपर देने के बाद अगर किसी पेपर में हमारा सिलेक्शन हो जाता है तो हमारी डिग्री हम ही तो लेके जाएंगे, या हमारी डिग्री दिखाने के लिए हमारे पिताजी चले जाएंगे या माताजी चली जाएंगी? जब पेपर हमने दिया है, सब कुछ हमने किया है, तो डिग्री भी तो हम दिखाएंगे। अमित शाह कौन होते हैं मोदी की डिग्री दिखाने वाले? पहला सवाल। और अब मेरे दूसरे सवाल का आप ये जवाब, अगर डिग्री दिखा दी तो गलत क्या है? आपके पेट में ऐसा है, मेरी बात सुन लीजिए। अगर डिग्री दिखाने की बात है तो सम्राट चौधरी की भी दिखवा लो, फिर सम्राट चौधरी की भी दिखा लो। ऐसा है, इस देश के अंदर फर्जीवाड़े के मामले बहुत सारे सामने आए हैं, बहुत सारे डिग्रियों के फर्जीवाड़े के मामले सामने आए। अब मैं जो सवाल कर रहा हूँ उससे पहले मेरी बात सुन लीजिए, मैं बताऊंगा क्या कहूंगा, सुन लीजिए। पहले अपने मुंह को बंद करके चुपचाप सुनिए, ठीक है? और अगर चिल्लाना है तो मोदी के लिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। शब्दों पे मैं लिहाज रखता हूँ, ये देख लीजिए। अभी मैं आपको बताता हूँ, सुन लीजिए। जिस तरीके से मोदी जी की डिग्री ना, क्यों डिग्री पे सवाल खड़ा कराया जाता है? आपने कितनी पढ़ाई करी है? बैचलर ऑफ जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन। क्या? बैचलर ऑफ जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन। बैचलर्स ऑफ जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन, ठीक है। अब मुझे आप ये बताइए, जर्नलिज्म की स्पेलिंग क्या होती है जरा पूरे देश के सामने? हाँ, मैं बता दूंगा, सुन लीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट आप शांति रखिए और चिल्लाइए मत। और अगर आपको इतना शौक है ना किसी को आकर सपोर्ट करने का, तो माइक कैमरा छोड़कर आप इधर आइए, फिर मैं आपसे पूछूंगा, मुद्दे पे बात करूंगा मैं। आपको एक मिनट रुक जाइए। इन्होंने बताया कि मैंने ये डिग्री करी, अब मैंने इनसे ही पूछ लिया कि आप मुझे खाली, मैंने पत्रकारिता का, जर्नलिज्म का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, सिर्फ मैंने ये पूछा कि आप जर्नलिज्म की स्पेलिंग बता दो। यही कारण है कि मोदी अपनी डिग्री खुद सामने नहीं लेके आए, ताकि बैठे कोई पत्रकार, सारे पत्रकार तो गोदी मीडिया के नहीं है। ये मैं इसके माध्यम से आपको दिखाना चाहता हूं कि मोदी डिग्री लेके सामने क्यों नहीं आए, क्योंकि जिस तरीके से मैडम से मैंने जर्नलिज्म की स्पेलिंग पूछ ली, पहले एक मिनट चुक जाइए, समझ रहे हैं? और आप ये गुटखा बाहर थूक लीजिए जाकर। ये देश को जो बर्बादी का कारण है यही है। ये मुंह से गुटखा उधर थूकिए और वहां जाके हंसिए। ये इतना गंभीर मुद्दा है और ये उसमें आप ये हंस के दिखा रहे हैं, ऐसा है। पहले मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। मैंने यही कहा कि मोदी डिग्री इसलिए सामने नहीं लेके आए ताकि कोई पत्रकार, सारे पत्रकार गोदी मीडिया के नहीं है, कोई पत्रकार अगर बीच में से खड़ा होकर अगर मोदी जी से ये पूछ लिया कि नरेंद्र मोदी जी आप पॉलिटिकल साइंस का कोई क्वेश्चन पूछ लिया जिससे मोदी जी MA कर आए हैं, तो मैं इतना लिख कर दे सकता हूं मोदी जी के पास उसका जवाब नहीं होगा। और पहली बात ये, अगर मोदी जी से ये पूछ लिया जाए कि भारत में कितने प्रधानमंत्री हुए, जो कि पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है, आप उन प्रधानमंत्रियों के नाम बता दीजिए, तो मोदी जी वो भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि बता वही सकता है जिस व्यक्ति ने पढ़ाई करी है। और पहली बात ये, मोदी जी कहते हैं मैंने स्टेशन पे चाय बेची, मैंने बांग्लादेश की लड़ाई लड़ी, ठीक है, उसके बाद में जो है मैंने और भी करतब, अलीगढ़ में वो ताले वाली की कहानी सुनाते हैं, तो ये आदमी पढ़ा कब है? पहले मेरी बात सुन लीजिए, हलफनामे, मेरी बात सुन लीजिए मैडम, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, पहले आप ये बताइए जर्नलिज्म की स्पेलिंग क्या है, तभी आपका मुंह बंद होगा। और हाँ, महिला पत्रकार के साथ यूं कह रहे हैं, ये सुन लीजिए, ये जाहिलपन। एक मिनट पहले इनके सवाल कर दीजिए। इन्होंने कहा महिला पत्रकार के साथ, जिसको आप सपोर्ट कर रही है ना, अरे सुन तो लो, जिसको आप सपोर्ट कर रही है उससे बड़ा इस देश दुनिया में कोई जाहिल नहीं है। उसने क्या बोला? बेटी बचाओ बेटी पटाओ, उसका सपोर्ट करती हो आप?
सम्मानित पद है, पद की गरिमा हाँ रखिए हाँ, आप। अगर वही पद पर खड़े होकर आपके लिए बोल दे तो आपको शर्म नहीं है? और मैं कौन सी गरिमा की बात कर रही है? मोदी ने अपने मुंह से कहा है, सबने सुना। जो टेलीप्रॉम्प्टर देखकर नहीं बोल पा रहा वो बोलता है मैं एंटायर पॉलिटिकल साइंस से एमए करके आया हूँ। दूसरी पहले, अरे पहले मोहित जी बाद में करिए, पहले सुन लीजिए। ये पहली बार आपने ये जो कीचड़ फैला देते हो ना, देश दुनिया के पास ये मैसेज ही नहीं जाता कि इसका समाधान क्या है और जनता को क्या सवाल सरकार से पूछने चाहिए। आप तो 24 घंटे बस ये समझ लो जैसे ये टीवी चैनलों पर करते हैं ना मुर्गा लड़ाओ कार्यक्रम, इनकी सोच है कि यहाँ पे भी वही कार्यक्रम करें। सुन लीजिए, जब पूरी देश दुनिया कुत्तों को बचाने के चक्कर में लगी हुई थी, उस वक्त पर सदन में एक इनकम टैक्स का बिल लाया गया, जिस बिल के तहत उसके क्लोज 247 के तहत अब देश के किसी भी नागरिक का क्या मैडम, देश के किसी भी नागरिक का कौन सा क्लोज है इनकम टैक्स का? आप इनका, बता दें। हाँ मैं तो बता ही दिया, मैंने अभी बताया है। इनका ध्यान नहीं है, जब मैं मोदी की बुराई करूंगा ना तब इनका ध्यान आता है, वैसे इनका कहीं कोई ध्यान नहीं है, ये कोई पढ़ाई नहीं करते। मैं आपको बता रहा हूं, तो इनकम टैक्स के क्लोज 247 के तहत देश का प्रत्येक नागरिक इसे पढ़ सकता है। उसके तहत अब देश की सरकार बिना, और उस बिल में कहीं मेंशन नहीं है कि अब ये करने के लिए उनको सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। अब देश के प्रत्येक नागरिक का व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सबका एक्सेस लेने का राइट अब सरकार के पास है। आज तक जब सरकार से पूछा जाए कि पीएम केयर फंड का खर्चा कहां हुआ, पीएम केयर फंड में जो पैसा आया वो कहां यूज हुआ, तो उसका जवाब नहीं। मुद्दा डिग्री का पहले है, भाई कहां पहुंचा मैडम मैं PM वही बता रहा हूँ भाई, केयर उसको कहां से लेके आऊंगा ये देख लीजिए, आपकी तरह डिग्री जाहिल चल नहीं रहा है हूँ। ना। सुन लीजिए और ऐसा अपना माइक लीजिए और निकलिए, मोदी की चर्चा डिग्री वहां डिग्री जाके पे हो देखिए, रही, सवालों समझी? के जवाब नहीं है, तो पत्रकार चर्चा से डिग्री पे यही पूछ रहा हूँ मैं, किस तरीके से बता रहा हूँ। सुनिए, अब क्या है कि अगर हम पीएम केयर फंड का हिसाब लें तो वो कोई हिसाब नहीं, ठीक है? मोदी के पर कितना खर्चा हुआ उसका कोई हिसाब नहीं, क्या देते हैं, जनता को जानने का कोई हक नहीं है, ठीक है? इसके अलावा किसको, नेता को कितना पैसा मिला उसका कोई हिसाब नहीं। मुझे आप ये बता दीजिए, इस देश के अंदर अगर सरकार से कोई सवाल कर ले आप उसका कोई हिसाब नहीं देते, तो आपके पास क्या राइट है कि आप हमारी प्राइवेसी को सार्वजनिक करें? आपके पास क्या राइट है कि आप हमारे व्हाट्सएप, हमारे टेलीग्राम, हमारे क्या कहते हैं फेसबुक, आप उसको एक्सेस आप अपने पास लें? आपके पास क्या राइट है? जब आप देश की जनता जिसने आपको वोट दिया और वोट देने के बाद सदन में भेजा, अगर आप उस देश की जनता को अपनी डिग्री नहीं दिखा सकते और उस देश की जनता को अगर आपकी डिग्री जानने का कोई हक, कोई अधिकार नहीं है, तो आपको भी इस देश की जनता के कोई भी व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो या कोई भी सोशल मीडिया का एक्सेस लेने का कोई हक, कोई अधिकार, कोई राइट नहीं है। आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हो और इस देश के इतिहास में बहुत सारे नेताओं की फर्जी डिग्री के मामले में सदस्यता गई है और जेल तक रहकर आए हैं। अगर इस देश की जनता को यह लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ जुमलों के बादशाह मोदी जी की डिग्री अगर फर्जी है, तो मोदी को उस डिग्री को दिखाना पड़ेगा, एक नहीं 1000 बार दिखाना पड़ेगा। आज आप चले जाइए विदेश में, आज भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की यूनिवर्सिटी आप जो बाहर की जाके देखिए, उनकी डिग्री आज भी आपको देखने को मिलेगी। बाबा साहब की आप डिग्री डालिए, निकल कर आएगी। आज भी अगर आप तमाम नेताओं का जो जब वो इलेक्शन लड़ते हैं तो जब वो उसमें वो लगाते हैं कि भाई मैं इतना पढ़ के आया, जो एफिडेविट लगता है जिसमें वो अपनी क्वालिफिकेशन डालते हैं, अपनी एजुकेशन डालते हैं, सम्राट चौधरी